So we are on the chapter number 6, permutation and combination of maths 2. And combination. Permutation deals with the arrangement and combination deals with the selection. But ये पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें फैक्टोरियल के बारे में क्लियर होना पड़ेगा. What is factorial? Once you know this concept, then only we can go ahead to get the permutation and combination. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इस बेसिक पे डिपेंडेंट है. हाउ टू डू और हाउ टू गेट फैक्टोरियल. फैक्टोरियल इज अ न्यू टर्म. देखो स्टार्ट कैसे करता है. हाउ टू गेट फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का साइन, सपोज आई एम राइटिंग 7. हमेशा दिस इज फैक्टोरियल साइन. एक्सक्लेमेशन साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं. मतलब कोई नंबर रहेगा और इसके आगे एक्सक्लेमेशन साइन, एंड दिस एक्सक्लेमेशन साइन is called as what? Factorial. So it is 7 factorial. It is 3 factorial. 0 factorial. These are my factorial. You can write in other notation as well. 7 and like this. This is 7 factorial. 3 factorial. And this is what we have, 0 factorial. Now इसका कैलकुलेशन कैसे करना. हाउ टू गेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर. तो रूल ये है, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर को मल्टीप्लाई करो इन डिसेंडिंग ऑर्डर. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड एवरी टाइम 1 पे स्टॉप करना है. सपोज 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 into 2 into 1. अगर नंबर स्मॉलर है तो डेफिनेटली इसमें कम टर्म्स आएंगे एंड विल हैव टू एंड अप विद 1. नंबर अगर बड़ा रहेगा तो इट विल बी, वी हैव अ फ्यू सीरीज, बड़ी सीरीज हो जाएगी. ठीक है. एंड देन वी हैव अ 0 फैक्टोरियल. ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है. 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज टेकन एज 1. तो ये तुम्हारे लिए भी देखा जाए फॉर्मूला बन गया है. 0 फैक्टोरियल 1. 0 नहीं होता. 0 फैक्टोरियल इज 1. और जिस नंबर का तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव रहा तो उसका फैक्टोरियल नहीं आता. याद रखना, we always get factorial of only, we can say, whole number. सिर्फ होल नंबर का ही पॉसिबल है. डेसिमल और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है. ठीक. ठीक है. This is about the factorial. Now the next part is principle of addition and principle of multiplication. Now we have two law. यहाँ पे भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ वेज. ये हुआ फैक्टोरियल के बारे में बेसिक्स. द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ वेज. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. वी हैव 3 पर्सन, ए, बी एंड सी. वी हैव 3 पर्सन, ए, बी, सी. समझो मैंने उनको अरेंज करना है. अरेंज मतलब बेसिकली फॉर अ फोटोग्राफ, कि पहले ए खड़ा रहेगा, देन बी, देन सी.
तो ऐसे कितने वेज हो सकते हैं पॉसिबल? हो सकता है ए पहले रहे, देन सी, देन बी। हो सकता है बी पहले रहे, देन ए, देन सी। हो सकता है बी पहले रहे, देन सी, देन ए। या सी, ए, बी। या सी, बी, ए। सो 1 2 3 4 5 6, दीज आर द सिक्स। इस सिक्स के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज ए बी सी, ए सी बी। तो मुझे बस अभी जो अगला एक्सरसाइज है अपना, उसमें यही करना है कि अगर तुम्हारे पास कुछ पर्सन्स दिए रहेंगे या कुछ ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे या कुछ आर्टिकल दिए रहेंगे, तुम उसको किस वे से अरेंज कर सकते हो। तो जो तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट रहेगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दोज ऑब्जेक्ट। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल। ठीक है। अब इसमें भी तुम्हें दो लॉ पढ़ने हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज। द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, and the second one is principle of multiplication. Principle of addition and principle of multiplication, जिसमें मैक्सिमम ये लॉ यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन। 90%, only 10% problem where we are using the principle of addition. बट ये होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी। सपोज मेरे पास एक प्राइज है, ठीक है। प्राइज, उस प्राइज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब देना है, हु विल विन द मैच। मैच करने के लिए मेरे पास समझो कि 3 डिवीजन है, मतलब 10th स्टैंडर्ड के 3 डिवीजन है। डिवीजन ए, डिवीजन बी एंड डिवीजन सी। डिवीजन ए में 10 स्टूडेंट हैं जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिवीजन बी में वी हैव 6 स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम। एंड डिवीजन सी में सपोज देर आर 8 स्टूडेंट, ठीक है। एंड मैच खेलेंगे लोग एक दूसरे के आपस में, 10 6 और 8, ठीक है। और जो विनर रहेगा उसे मैं प्राइज दूंगा, दिस इज द प्राइज, ठीक है। तो मुझे प्राइस देना है बेसिकली। तो इस प्राइस को देने के लिए मेरे पास कितने वेज है, मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन है, दैट वी वांट टू कैलकुलेट। तो यहाँ पे मेरे पास कितने बच्चे हैं, लेकिन प्राइस किसी एक को देना है, ठीक है। बट उस एक में वो कौन सा बच्चा रहेगा, कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास कि वो एक प्राइस किस किस को जा सकती है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो सपोज वी हैव 10 स्टूडेंट ओवर हियर, 6 स्टूडेंट और 8। तो अगर मैं प्राइज दूंगा तो हो सकता है वो 10 में से कोई एक जीतेगा, उसको दे सकता हूँ, या बी डिवीजन में से कोई जीतेगा उसको दे सकता हूँ, या सी डिवीजन में जीतेगा कोई, इसको दे सकता हूँ। सो इसका मतलब अगर मेरे पास देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इट विल बी व्हाट, 10 + 6 + 8।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा 10 प्लस 6 प्लस 8, मतलब यू विल हैव टू ऐड ऑल दिस, इट विल बी हाउ मच 24. तो मीन्स आई एम हैविंग टोटल 24 ऑप्शन, मतलब आउट ऑफ दीज 24 स्टूडेंट आई कैन गिव प्राइस टू एनी वन ऑफ देम. तो प्राइस दूंगा एक को, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है 24. तो यहाँ पे वी आर एडिंग, दिस इज कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ वेज में हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज किया. तो व्हेन वी यूज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, व्हेन यू हैव वन प्राइस एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, तो सेगमेंट में कितने कितने अवेलेबिलिटी है सबको ऐड कर देंगे. दिस इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. नाउ बस ये इतना ही कंसेप्ट है, इसमें एक्चुअली फॉर्मूला है नहीं, बस कैलकुलेशन ही करना है. और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम लोग मैक्सिमम सम्स में यूज करने वाले हैं, मतलब मोर देन 95% सम्स में मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. एंड व्हाट इज दैट? हियर आई सॉल्व एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. Now here we have principle of multiplication. What is multiplication? Suppose I am going from A to B and then B to C. ठीक है, A to B and then B to C. A से B जाने के लिए we are having three option and B से C जाने के लिए we are having two option. So I want to go from A to C. तो A to C जाने के लिए total number of ways कितने रहेंगे, that we want to calculate. Total number of ways. अब तुम्हें अगर A से C जाना via B, तो you will go A to B then B to C. बट A से B जाने के लिए तुम्हारे पास तीन डिफरेंट रूट्स है. दिस इज रूट नंबर 1, दिस इज रूट नंबर 2, दिस इज रूट नंबर 3. एंड B से C जाने के लिए यू हैव अगेन टू रूट्स, दिस इज रूट A एंड रूट B. So I want to go A to C via B. अगर मैं एडिशन बोलूँ तो यहाँ पे A से B जाने के लिए 3 है और B से C जाने के लिए 2 है. If I'll add 3 plus 2, it will give you 5. बट 5 आंसर करेक्ट नहीं है. देखो कैसे, पहले मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ वाया कौन कौन से जाऊंगा, और देन आई विल यूज द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आई वांट टू गो A टू C वाया B. तो आई कैन चूज रूट 1 A से B जाने के लिए एंड देन B से C जाने के लिए A. मतलब फर्स्ट रूट में चूज करूंगा 1A, और आई कैन गो 1 एंड देन B, it is 1B, or else I can go via 2A, that is 2A, 2B, then 3A and 3B. So we have this much number of ways possible to go from A to C. So if I'll calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, so we have 6 ways to go from A to C. We are having 6 ways. अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करूं, A से C जाने के लिए कितने वेज हैं, तो A से B जाने के लिए कितने हैं 3, एंड B से C जाने के कितने हैं 2. So we'll multiply them, 3 2s are 6. तो समटाइम्स मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे एंड समटाइम्स एडिशन रूल यूज करेंगे. ठीक है, बट मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन के रूल है, एडिशन के कम है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज प्रॉब्लम. 6.1.
6.1 exercise 6.1. A teacher wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. In how many ways can he select a student if the monitor can be a boy or a girl? तो जहाँ पे भी और आ जाए, ये भी याद रखो, और का मतलब होता है we'll use principle of addition, और जहाँ पे and आता है there will use principle of multiplication. एक हिंट है, whenever we have an or there will be an addition and तो we'll do multiplication. यहाँ पे a teacher wants to select the class monitor in a class of 30 boys. number of boys कितने हैं? 30. number of girls कितनी है? 20. boys 30, girls 20. In how many ways can he select a student if the monitor can be a boy or a girl? अब monitor boys या girls कोई भी हो सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब मेरे पास कितने ऑप्शन है क्लास मॉनिटर बनाने के लिए? तो डेफिनेटली आई विल ऐड देम नंबर ऑफ वेज. तो मतलब 30 बॉयज में से भी बना सकता हूँ कोई एक मॉनिटर, और एल्स 20 गर्ल्स में से भी किसी एक को बना सकता हूँ. तो मतलब अगर टोटल अगर देखा जाए क्लास में जो स्ट्रेंथ है 30 + 20 दैट इज 50, तो 50 में से मैं किसी एक को मॉनिटर बना सकता हूँ. तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने अवेलेबल है? 50. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम एडिंग दिस टू 30 + 20 एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ठीक है, तो यहाँ पे विल राइट नंबर ऑफ बॉयज then we'll write number of girls now using principle of addition total number of ways. इसमें स्टेटमेंट ज्यादा लिखना है. total number of ways for selecting class monitor is equal to 30 प्लस मतलब बॉयज के ऑप्शन प्लस गर्ल्स के ऑप्शन, 30 + 20 which is 50 ways. So I'm having total number of 50 ways so that I can select either boy or a girl. तो जब भी क्लास में या कोई भी प्रॉब्लम में अगर और वर्ड आया और, तो जो भी दिया उनको ऐड करना है, और अगर क्वेश्चन में एंड आया सो यू हैव टू मल्टीप्लाई. ये वो फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, इन अ क्वेश्चन 1 कनेक्टेड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में ये, इन हाउ मेनी वेज कैन द मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ बॉय. और एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द आंसर इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल. सो देवांश इसका आंसर ट्राई करो, क्या होगा? In how many ways can the monitor be selected if the monitor must be a boy? मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है कि बॉय ही होना चाहिए. तो मेरे पास कितने ऑप्शन है क्लास मॉनिटर बनाने के लिए? 30. Yes, yes, very good. I'm having only 30 options because I can choose only from the boys only. One more question. What is the answer if the monitor must be a girl? इसका क्या होगा? 20. Yes, it will be 20 because then I'll have to choose only from the girls part. Mix नहीं करना है, ठीक है? It is 20 only. Now, question number 3. A signal is generated from two flags by putting one flag above the other. If 4 flags of different colors are available, how many different signal can be generated? ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं मैं स्टार्ट करने से पहले. और रहा तो एडिशन,
एंड रहा तो मल्टीप्लिकेशन. A signal is generated from two flags by putting one flag above the other. If four flags of different colors are available, so you are having four flags. This is first flag, second flag, third flag, and fourth flag. फोर फ्लैग है एंड तुम्हें इसमें से कोई भी दो फ्लैग चूज करने हैं और इससे एक सिग्नल बनेगा. एग्जाम्पल जैसे मैं सिग्नल बना रहा हूँ यहाँ पे. तो फर्स्ट सिग्नल के लिए मैंने यूज किया से ग्रीन कलर एंड सेकेंड ब्लू कलर. सेम कलर यूज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर दो कलर होंगे नहीं ना. दो कलर दो फ्लैग चूज करने हैं. या हो सकता है सेकेंड सिग्नल मतलब ऐसा हो, एक येलो एंड पिंक. या हो सकता है येलो एंड ब्लू. या हो सकता है ब्लू एंड देन येलो. ऐसे अलग अलग सिग्नल बन सकते हैं. तो ऐसे कितने सिग्नल बनेंगे तुम्हें वो कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट फ्लैग चूज करूंगा एंड देन आई विल चूज द सेकंड फ्लैग. बीच में मैं एंड यूज कर रहा हूँ. और मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी एक चलेगा. जैसे ऊपर थे बॉयज भी चलेगा और गर्ल्स भी चलेगा, बट एंड तब यूज करते हैं व्हेन यू वांट बोथ. मतलब आई वांट बॉय एंड गर्ल दोनों चाहिए, तो यहाँ पे मुझे दोनों फ्लैग चाहिए. एंड मीन्स दोनों. सबसे पहले आई विल चूज द फर्स्ट फ्लैग. तो फर्स्ट फ्लैग के लिए मेरे पास हाउ मेनी ऑप्शंस है. चूजिंग द फर्स्ट फ्लैग, so we are having four option. I can choose any one of them, no? 1 2 3 4. और सेकेंड फ्लैग के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है. तो अभी मैंने ऑलरेडी एक फ्लैग चूज कर लिया है, चाहे वो कोई भी रहे, आई डोंट नो. लेकिन एक चूज हो चुका है, तो बाकी जो बचे सेकेंड फ्लैग के लिए वी आर हैविंग ओनली थ्री ऑप्शन. बिकॉज सेम कलर में यूज नहीं कर सकता हूँ. जैसे मैंने ग्रीन यूज किया सपोज फर्स्ट फ्लैग की, तो सेकंड फ्लैग के लिए मैं ग्रीन नहीं यूज कर सकता बिकॉज आई वांट टू मेक अ डिफरेंट सिग्नल. आई विल यूज द सेकंड कलर. सो आई एम हैविंग ओनली थ्री ऑप्शन. तो फर्स्ट फ्लैग के लिए आई एम हैविंग फोर ऑप्शन, सेकंड फ्लैग के लिए आई एम हैविंग थ्री ऑप्शन. द टोटल नंबर ऑफ फ्लैग. सो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग या टोटल नंबर ऑफ सिग्नल प्रिसाइज. टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने अवेलेबल होंगे वो भी निकालना है. तो here we'll use principle of multiplication. तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिकॉज आई वांट बोथ. एंड मतलब दोनों चाहिए तुम्हें. फर्स्ट भी चाहिए एंड सेकंड भी चाहिए. तो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 4 इंटू 3 विच इज 12. तो इसका मतलब मैं 12 सिग्नल जनरेट कर सकता हूँ. तो एक्चुअली सिर्फ ये चार फ्लैग से टेकिंग टू फ्लैग एट ए टाइम आई कैन जनरेट 12 सिग्नल. आई कैन जनरेट 12 सिग्नल. इज दैट क्लियर. ठीक है. अब एक्चुअली ये जो लॉ मैंने यूज किया इसका मतलब बेसिकली ये इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली. अगर मैं यहाँ पे समझो कि मेरे पास चार सिग्नल दिया है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाऊँ कि दो दो सिग्नल के कितने सारे बनेंगे, तो ऐसे बनाने के लिए मुझे हर एक ऑप्शन ड्रॉ करना पड़ेगा. हो सकता है एक दो मिसिंग भी हो जाए, कैलकुलेशन चेक करने में सिग्नल आगे पीछे हो जाए. बट विद दिस प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आई कैन गेट एग्जैक्टली कि कितने फॉर्म हो सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग एनीथिंग. तो ये तुम्हारे लिए लॉ इसलिए इजी है कि मतलब तुम्हारे पास कितने वेज हो सकते हैं. जैसे अगर मैं कोई लॉटरी टिकट बना रहा हूँ, मतलब नंबरिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5, और मैंने बोला कि एट ए टाइम कोई तीन नंबर चूज करना है. समझो कि 1 2 3 या 2 3 4 या 3 2 1 ऐसे तीन नंबर. और मैंने एक लकी ड्रॉ नंबर रखा है कि अगर जिसका 3 5 4 आया वो जीतेगा.
बट सबसे पहले ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि कितने ऑप्शन हो सकते हैं। तो 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5 3 2, अब ऐसे लिखने जाऊंगा तो वी विल हैव सो मेनी ऑप्शन, वी विल हैव सो मेनी ऑप्शन, और हर एक नंबर को लिख के फिर उसको काउंट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, इट इज इजियर टू कैलकुलेट हाउ मेनी वेज विल बी पॉसिबल। जैसे कि ये सब मैं बता रहा हूँ, मैं ये सब मैं बता रहा हूँ, मैं समझिए कि मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने वेज बनेंगे। तो सबसे पहले आई वांट ऑल द थ्री नंबर। अगर तीनों चीज का मतलब एंड यूज करेंगे, एंड, तो फर्स्ट नंबर के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। सेकंड नंबर के लिए तुम्हारे पास अगेन 5 है, क्योंकि मैं बोला कि नंबर 354 लकी ड्रॉ है, या 355 भी हो सकता है, मतलब नंबर कैन बी रिपीटेड। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 में से कोई भी नंबर चूज करूंगा, सेकंड प्लेस के लिए भी 5 में से कोई भी एक नंबर चूज करूंगा, और थर्ड प्लेस के लिए भी 5। ये 5 ही क्यों लिख रहा हूँ, दिस 5 इज नॉट दैट 5, दिस 5 रिप्रेजेंट की कितने ऑप्शन है। फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5, अगेन 5 ऑप्शन। थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास 1 2, कोई भी नंबर लिख सकता हूँ ना, एंड आई विल मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 5 5 are 25, 25 5 are 125, so I can have 125 ways, 125 is available। ठीक है, तो instead of doing or writing all the numbers 3 3 के set, we can have a direct answer। ठीक है, तो this chapter is quite easier for real life application as well। ठीक है, तो ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि एक्चुअली इसका यूज क्या है, और टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने जनरेट हुए, 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। जनरली यहाँ पे सब जो भी नंबर्स आएंगे, मतलब जो भी सम आएंगे, बेस्ड ऑन नंबर्स एंड डिजिट, सॉरी, डिजिट एंड लेटर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टू लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द वर्ड स्पेस। स्पेस में से मुझे टू लेटर वर्ड फॉर्म करना है व्हेन रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड एंड सेकेंड में इज नॉट अलाउड। repetition of letters is allowed, और सेकंड में the repetition of letter is not allowed। So we have space, and we have again the same space, so we have an availability of 1 2 3 4 5, 5 letters available है। तो अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर इज अलाउड, तो यस निनाद बोलो, अगर मेरे पास दो लेटर का वर्ड बनाना है तो कैसे करेंगे। Sir, in the first place, when it is a non-repetition, it would be 5, and when it is repetition, that time also it would be 5, as there is no word which is repeated. This is for the first letter that you are choosing for the two letter word, and for the second letter how many options are available when the repetition is allowed, it means 5. you, again it is 5। So I got both, कि first के लिए मेरे पास कितने options available है, second के लिए कितने options available है,
at the end you have to multiply them. Every time principle of multiplication use करना, because I want both. I want this and this. तभी तो 2 लेटर वर्ड कंप्लीट हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 25. तो 25 वर्ड आई कैन फॉर्म विथ 2 लेटर वर्ड यूजिंग द सेम लेटर. स्पेस में से यूज करूंगा. एस पी हो सकता है, एस ए हो सकता है, एस एस भी हो सकता है, पी पी भी हो सकता है. ऐसे आई कैन मेक सच 25 वर्ड. And when the repetition of the letter is not allowed, means you cannot use the same letter again. समझो तुमने S यूज किया तो S फिर से नहीं आएगा, या A यूज किया तो A फिर से नहीं आएगा. The repetition is not allowed. So in that case, first I will calculate. First place के लिए कितने options available है? Anyone? Okay. तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 लेटर्स है. बट व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो सेकंड प्लेस के लिए वी आर लेफ्ट ओनली विथ 4 लेटर. बिकॉज अभी वो लेटर रिपीट नहीं हो सकता. सपोज इस 5 में से मैंने कोई एक लेटर चूज किया, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है. समझो कि मैंने रैंडमली ए चूज कर लिया. अब सेकंड प्लेस के लिए वो ए आएगा नहीं, तो वी हैव टू चूज फ्रॉम द रिमेनिंग 4 लेटर. तो इट विल बी 1 2 3 4. तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो सेकंड प्लेस के लिए एक कम हो जाएगा, बिकॉज द सेम लेटर वी कैन नॉट यूज. So in the second case, total number of ways will be 5 into 4, 20. So it will be 20 ways. That's it. पहले में 25 ways, दूसरे में 20 ways. There is no calculation or no formula at all. अब इसको लिखना कैसे, मैं यहाँ पे वर्डिंग बता दे रहा हूँ. एक बता दे रहा हूँ, रिपीटेशन ऑफ लेटर अगर अलाउड है तो कैसे करना. Since space contains 5 letter and repetition of letter is allowed, first letter can be selected from 5 letter in 5 ways. Second letter वर्डिंग में लिखना जैसा स्टेटमेंट बन रहा है, कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अगेन 5 letter, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है इन 5 ways. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल, ऊपर लिखना यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अभी हर एक प्रॉब्लम में यही यूज करना, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी फर्स्ट प्लेस का 5, सेकंड प्लेस का 5, 5 5 25 वेज. और इसका जो बी पार्ट है उसमें भी सेम करना है, बस सेकंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 डिफरेंट लेटर इन 4 वेज लिखना है. अगेन यूजिंग principle of multiplication, total number of ways is 5 into 4, which is 20 ways for the second question. Okay, so this is what you have, question number 4. Now let's start with question number 5.